स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, देखिए अगला जो है हम टॉपिक ले रहे हैं समविभव प्रश्न। ठीक है, समविभव प्रश्न में केवल हम इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, क्योंकि जो जितना पूछा जाता है गुण हैं और अन्य प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, जितनी चीज़ आ सकती है उतनी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा प्रश्न जिस पर प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होता है समविभव प्रश्न कहलाता है। समविभव, सम माने समान। ठीक है, एक ऐसा प्रश्न होगा जिसके सारे बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान होगा, वो क्या कहलाता है, समविभव प्रश्न कहलाता है। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई एक हमने देखे यहाँ फिगर बनाया है, तो इससे जो है ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और इसका जो अंदर का जो ये पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि अभी हमने बताया कि इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव समान होता है। ठीक, और जब प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा और दो बिंदुओं के बीच का उनका डिफरेंस निकाला जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका विभवांतर जो है शून्य हो जाएगा कि नहीं। विभवांतर मतलब जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना m द्रव्यमान एवं q आवेश का कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्या है, रखा है। ठीक है, देखिए पहले हम इसका जो है बल निकालेंगे। ठीक, इसमें जो है यदि कोई एक कण है उसका आवेश q है और एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, तो हमने बताया था कि उसकी दिशा में, कण की दिशा में कार्यरत जो बल होगा F, ठीक है, वो F जो होगा वो QE के इक्वल होगा। किसके, QE के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कि किस प्रकार से उसकी गति हो सकती है। ठीक है, गति का मतलब ये समझ लीजिए कि हमको वहाँ से उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि उसकी हम काइनेटिक एनर्जी कितनी रख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका जो है ये निकाल लिया बल, कार्यरत बल। ठीक है, ये कण की दिशा में कार्यरत बल है, यहाँ पर लिख सकते हैं कण की दिशा में कार्यरत बल। ठीक, बल निकालने के बाद में यहाँ से हम त्वरण निकालेंगे। त्वरण जो होता है, बल जो होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, क्योंकि कोई एक कण है वो m द्रव्यमान का, उसका जब द्रव्यमान है, ठीक है, और जब वो गति कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो बल की परिभाषा से त्वरण जब निकलेगा तो F/m लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और जब यहाँ पर F की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, QE/m। ठीक है, यहाँ से त्वरण हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए चूँकि जो कण है, ठीक है, वो जब गति कर रहा है, गति करने में क्या होगा कि उसकी कोई ना कोई एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगी। ठीक, और जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगी उस पोजीशन पर उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा। ठीक, वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस होगा, एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो हम इसमें जो है गति की समीकरण लगाते हैं। गति की कौन सी समीकरण लगाएंगे, तीसरी समीकरण। ठीक है, तीसरी समीकरण निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं ज़रूरत है। ठीक, और जो दो अन्य समीकरणें होती हैं उसमें टाइम पीरियड मीन्स टाइम होता है। ठीक, पहली वाली v=u+at, दूसरी वाली s=ut + ½ at²। ठीक, लेकिन जो तीसरी वाली इक्वेशन होती है लिखेंगे गति की समीकरण से, गति की समीकरण लगा रहे हैं v² = u² + 2as। ठीक, सबसे पहले देखिए जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो शून्य होगा, क्योंकि कण जो है गति करने से पहले जो है एक विरामावस्था में होगा। ठीक, तो इसलिए उसका प्रारंभिक वेग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। यहाँ पर हमने लिख दिया 0 + 2a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू जो आई है QE/m। ठीक है, और ये मान लेते हैं यहाँ पर जो s डिस्टेंस है वो x दूरी चल रहा है। कितनी, x दूरी चल रहा है। ठीक, x दूरी चल रहा है, तो यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ से जो v² की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगा 2QEx/m। तो v बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा √2QEx/m। ठीक है, क्लियर है।
अब हम यहाँ से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अर्थात गतिज ऊर्जा। देखिए जब गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं। देखिए हमने जो है कल हमने बताया था कि जब दो समांतर प्लेटें होती हैं उसके बाद में जो विभव और अगर दूरी दी गई उसमें संबंध क्या होता है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर E आया है, एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, या तो बाद में रख सकते थे नहीं तो यहीं पर रख देते हैं। जो E इक्वल निकला था वो निकला था V/D, यहाँ पर x दूरी मानी है तो E बराबर हो जाएगा V/x, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं E की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, ये रखेंगे √2q और v अपॉन में जाएगा ये x, ये m है, ये vx, x काट दिया तो v बराबर आ गया √2qv/m, ठीक, ये आ गया। अब देखिए चूँकि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा उसका सूत्र क्या होता है सबको मालूम है, m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान का कोई कण था, ठीक है, और गति करेगा तो उसमें वेग होगा, ठीक। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है क्या, 1/2 हाफ mv², ठीक, k = हाफ mv²। तो जब हम k = हाफ mv² लगाएंगे यहाँ पर तो v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू कितनी है, यहाँ से v² करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो m × 2qv/m, 2 से 2 काट दो, m से m काट दो, जो निकल आया k = qv, समझ रहे हैं। तो यही जो हो गया आपका किसी भी जो कण है उसकी एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति का सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए निकलवा दिया क्योंकि ये इसका यूज़ जो है कहीं कहीं आपके न्यूमेरिकल में या अन्य जगह जो है होता है, तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट था, ठीक। इतना लगाइए ये वाला डेरिवेशन, और ये जो समविभव पृष्ठ की परिभाषा दी गई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग और इसको जो है कर सकते हैं। बाकी स्टडी करते रहिए, बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।